महाभारत के बाद की महागाथा। एपिसोड 2। अहंकार भरे शब्दों में कलयुग बोला, मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ गया है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, मैं शक्तिशाली से महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। अंततः मैं तेरा वध कर ही डालूंगा और तब सर्वत्र मेरा ही साम्राज्य होगा, सर्वत्र होगा मेरा शासन। पाप और दुराचार का सारे संसार में होगा बोलबाला। भागती हुई पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई, किंतु पृथ्वी की व्यथा सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, देवी पृथ्वी, हम सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के संहारक शिव जी और रक्षक देवेश्वर विष्णु जी हैं, आप उनकी शरण में जाइए। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर देवी पृथ्वी बारी बारी से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की शरण में गई, किंतु वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली। अर्थात भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी ने भी कलयुग से देवी पृथ्वी की रक्षा कर सकने में स्वयं को असमर्थ कहा। तब पृथ्वी निराश हो गई और बोली, आप श्री हरि विष्णु हैं, जगत के पालनहार, फिर भी आप स्वयं को असमर्थ कर रहे हैं। अब मैं किसकी शरण में जाऊं प्रभु, किसकी शरण में? कौन मेरी रक्षा करेगा? विधाता की बनाई हुई सृष्टि का क्या होगा? जिस सृष्टि के रक्षक आप हैं, उस सृष्टि का क्या होगा भगवान? श्री विष्णु जी बोले, देवी, मानव हो या दानव, देवता हो अथवा यक्ष, हर कोई अपने समय का काल बली होता है। यह कलयुग का समय है, इसलिए कलयुग काल बली हो रहा है। वह क्षण प्रतिक्षण शक्तिशाली होता जाएगा। यही कारण है देवी पृथ्वी कि मैं स्वयं को तुम्हारी रक्षा कर पाने में असमर्थ पा रहा हूं। तब पृथ्वी बोली, अर्थात मैं आश्रयहीन हूं, तीनों लोकों में मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है भगवान। श्री विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी रक्षा करने वाला है, और वह कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि तुम्हारे ही लोक में है देवी। पृथ्वी आश्चर्यचकित होकर बोली, मेरे लोक में? विष्णु जी पुनः बोले, हाँ देवी, तुम्हारे ही लोक में, अर्थात पृथ्वी लोक में। महान धनुर्धर अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र, धर्म का पालन करने वाले राजा परीक्षित तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम उनकी शरण में जाओ। कलयुग से तुम्हारी रक्षा करने में एकमात्र राजा परीक्षित ही समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। तब पृथ्वी पुनः गाय का रूप धारण करके अपने लोक की ओर भाग चली। मार्ग में कलयुग की दृष्टि उस पर पड़ी। पृथ्वी को देखकर कलयुग ने भयंकर अट्टहास किया। भाग पृथ्वी भाग और भाग, जितना भाग सकती है भाग ले, पुनः भागने का अवसर नहीं मिलेगा। उधर पृथ्वी लोक में राजा परीक्षित अपने 2 सेवकों के साथ पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। अचानक उन्हें चींटियां दिखाई दी। चींटियों को देखकर राजा परीक्षित अपने एक सेवक से बोले, सेवक, हमें ज्ञात नहीं कि इन नन्ही चींटियों को आज भोजन प्राप्त हुआ अथवा नहीं। तब सेवक ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें महाराज, आपके विशाल अन्न के भंडार में इतना अन्न बिखरा पड़ा है कि ऐसे करोड़ों जीवों का पेट भर जाता है। तब राजा परीक्षित ने कहा, क्या तुम जानते हो कि आज ये चींटियां हमारे भंडारे में गई थी? सेवक ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो कोई भी नहीं जान सकता महाराज।
इतना सुनते ही राजा परीक्षित को अपने सेवक पर क्रोध आ गया। वह बोले, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि इन चींटियों को भोजन मिल चुका है? क्या देवी पृथ्वी की रक्षा राजा परीक्षित कर सके, अथवा वो किसी और की शरण में गई? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए महाभारत के बाद की महागाथा।